तैसी हे जान माया, तू भ्रमसी का वाया, शस्त्रे हालेया छाया आंगी रूपे। उसी प्रकार जागृति में दिखाई देने वाले विश्व विस्तार को तुम मिथ्या जानो, तुम भ्रम से उसे व्यर्थ ही सच मान रहे हो। यदि शस्त्र से किसी की परछाई पर प्रहार किया जाए तो वह चोट उसके मूल अंग पर नहीं लगती। का पूर्ण कुंभूलंडला, तेथ बिंबाकारु भ्रंशला, परिभानो नाही नाशला, ते आसवे। अथवा जल से भरे हुए कुंभ के पलट जाने पर उसमें दिखने वाला सूर्य का प्रतिबिंब तो नष्ट हो जाता है, किंतु उस प्रतिबिंब के साथ साथ बिंब रूप सूर्य का विनाश नहीं होता। ना तरी मठी आकाश जैसे, मठाकृति आवरले दिसे, तो भंगले या आपैसे स्वरूपची। घड़े के अंदर का आकाश घड़े के आकार में मर्यादित हुआ सा दिखता है, किंतु घड़े के फूट जाने पर भी उस आकाश का मूल स्वरूप जो का त्यों ही और अविकृत बना रहता है। तैसे शरीराच्या लोपी, सर्वथा नाश नाही स्वरूपी, अणोनी तू हे नारोपी, भ्रांति बापा। ठीक वैसे ही शरीर के नष्ट हो जाने पर भी उसके आत्मस्वरूप का बिल्कुल नाश नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तुम इस उत्पत्ति नाश जन्म मृत्यु रूपी भ्रांत कल्पना का आरोप मूल स्वरूप पर मत करो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, नन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। जैसे जीर्ण वस्त्र सांडिजे, मागुती नूतन वेडिजे, तैसे देहांतराते स्वीकरिजे चैतन्यनाथे। जिस प्रकार मनुष्य अपना पुराना कपड़ा उतारकर फिर से नया कपड़ा पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मराज से चैतन्य स्वामी से एक देह छोड़कर दूसरे देह को धारण किया जाता है। श्लोक में अनेक वचन रचना है, यहाँ एक वचन रचना, एक के लिए एक यह सूत्र। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। अच्छेद्यो यमदाह्योय, मक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणु, रचलोऽयं सनातनः। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। हा अनादि नित्य सिद्धो, निरुपाधि स्वसंवेद्यो, म्हणोनी शस्त्रादिकी छेदो न घडेया। यह आत्मा अनादि अर्थात आरंभ उत्पत्ति रहित, नित्य अर्थात शाश्वत, सिद्ध अर्थात स्वयंभू है। इसके सिवा और कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, इसलिए यह मुक्त उपाधि रहित है। स्वसंवेद्य अर्थात स्वयं ही स्वयं को जानने वाला है, इसलिए शस्त्र आदि से इसका छेदन नहीं किया जा सकता। प्रलयोदके नाप्लवे, अग्निदाहो न संभवे, एत महाशोषो न प्रभवे मारुताचा। प्रलयकालीन जल इसे डुबो नहीं सकता, अग्नि से यह जल नहीं सकता, वायु की महाशोषक शक्ति का प्रभाव इस पर नहीं चल सकता। हा तर्काची दृष्टि, गोचरू नवे किरीटी, ध्यान याची भेटी उत्कंठा वाहे। हे अर्जुन, यह आत्मा
तर्क दृष्टि की सीमा के अंदर नहीं आता, तार्किक की दृष्टि से दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से यह नहीं मिलता। ध्यान इसे मिलने के लिए, दर्शन साक्षात्कार के लिए सदा उत्कंठित रहता है। सदा दुर्लभो मना आपुनो हे साधना, निस्सीमोहा अर्जुना पुरुषोत्तमो। यह आत्मा मन को तो हमेशा के लिए दुर्लभ है, किसी भी साधनाओं के पहुँच के बाहर है। हे अर्जुन, यह आत्मा पुरुष संज्ञा में सर्वश्रेष्ठ अर्थात पुरुषोत्तम है, मर्यादातीत है। हा गुणत्रय रहितो वर्ण व्यक्तिसी अतीतो विरक्तु अविकृतु सर्वरूपो। यह सत्वादि तीनों गुणों से रहित अर्थात निर्गुण, रंग रूप की परिधि से बाहर, निराकार, वैराग्य युक्त, विकार रहित तथा विश्व रूप अर्थात सर्वव्यापक है। अर्जुना हा नित्यो अचलो शाश्वतो सर्वत्र हा सदोदितो परिपूर्ण हा। हे अर्जुन, यह आत्मा नित्य, अविचल, अविनाशी सर्वत्र है। यह सदोदित यानी सदा विद्यमान और परिपूर्ण अर्थात सिद्ध है। आता ऐसा हा जाणावा तरी सकळात्मक देखावा, मग सहजे शोक आघवा हरेल तुझा। अब इस आत्मा को इसी तरह जानना चाहिए तथा यह महसूस भी करना चाहिए कि संपूर्ण नाम रूपात्मक सृष्टि में यही आत्म रूप से विराजमान है। बस फिर तुम्हारा सब शोक सहज में ही नष्ट हो जाएगा। अथ चैनन नित्य जातन नित्यं वा मन्यसे मृतम, तथापि त्वं महाबाहो नैवंशोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। अथवा ऐसा नेणसी अंतवंतची मानिसी, तरी शोचो न पवसी पांडुकुमरा। अथवा इस प्रकार से आत्मा को न पहचानोगे और उसे नाशिवंत ही मानोगे तो भी तुम्हें शोक करने का कारण नहीं है। जे आदि स्थिति अंतु हा निरंतर असे नित्यू, जैसा प्रवाहो अनस्युतु गंगा जळाचा। क्योंकि जिस प्रकार गंगा जल का स्रोत निरंतर बहते रहता है, उसी प्रकार जगत का आरंभ, अस्तित्व और अंत का प्रवाह अविरत और नित्य चलता रहता है। ते आदि नाही खंडले, समुद्री तरी मीनले, आणि जात चिउरले मध्ये दिसे। वह गंगोदक अपने उद्गम स्थल में अविरत उत्पन्न होते रहता है, अंत में सागर में मिलते रहता है और बीच में भी प्रवाहित होता हुआ दिखता है। ये तिन्ही या परी सरिसीची अवधारी, भूतासी कवणी अवसरी ठाकतीना। उसी प्रकार यह जान लेना चाहिए कि आदि, स्थिति, अंत ये तीनों अवस्थाएं लगातार होती रहती है। प्राणी मात्र से किसी भी समय उन्हें रोका नहीं जा सकता। म्हणोनी एथ आघवे नलगे तुझ शोचावे, जे स्थितीची हे स्वभावे अनादि ऐसी। इसीलिए यहाँ इन सब लोगों के विषय में तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सृष्टि का यह क्रम ही व्यवस्था स्वभाव से अनादिकाल से ऐसा ही चलता आया है। नातरी हे अर्जुना नयेची तुझ्या मना, जे देखोनी लोकू आधीना जन्मक्षया। अथवा हे अर्जुन, यदि यह बात तुम्हारे मन को यदि उचित न लगती हो, क्योंकि यह जगत जन्म और क्षय के अधीन है, यह तुमने देखा है, तरी एथ तुझ काही शोकासी कारण नाही, जे जन्म मृत्यू हे पाही अपरिहर। तो भी तुम्हारे लिए इस विषय में शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह जन्म और मृत्यु दोनों अटल है। यह बात ध्यान में रखो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें
शोक नहीं करना चाहिए। उपजे ते नाशे नाशले पुनरपि दिसे, हे घटिका यंत्र गा जैसे परिभ्रमे। जिस प्रकार घटिका यंत्र अविरत चक्कर काटते रहता है, ठीक उसी प्रकार जो जो उत्पन्न होता है वह सब नष्ट होता है, और जो नष्ट हुआ है वह सब फिर से प्रगट यानी उत्पन्न होता है। ना तरी उदो अस्तु आपैसे, अखंडित होती जैसे, हे जन्म मरण तैसे अनिवार्य जगे। अथवा जैसे सूर्य का निकलना और उसका डूबना अखंड होता रहता है, ठीक वैसे ही ये जन्म और मृत्यु अविरत होते रहते हैं। इनका निवारण इस जगत में नहीं हो सकता। महाप्रलयावसरे, हे त्रैलोक्य ही संहरे, म्हणोनी न परिहरे आदि अंती। कल्पांत के समय इस त्रैलोक्य का भी लय हो जाता है, इसलिए आदि और अंत में इससे कोई बच नहीं पाता। तू जरी ऐसे मानीसी, तरी खेदुका करीसी, काई जान तू नेणसी धनुर्धरा। यदि यह बात तुम्हें मान्य है तो फिर तुम दुख क्यों करते हो? हे अर्जुन, तुम जानकार हो फिर भी अनजान जैसा क्यों करते हो? एथ आणिक एक पार्था, तुझ बहुती परी पाता, दुख करावे या सर्वथा विशो नाही। इस तरह अनेक प्रकार से विचार किया जाए तो यह बात समझ में आएगी कि तुम्हें शोक करने का बिल्कुल ही कोई कारण नहीं है। फिर भी हे अर्जुन, तुम्हें और भी एक बात बतलाता हूँ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद अप्रगट हो जाएंगे। केवल बीच में ही प्रगट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है? जे समस्ते ये भूते जन्मा आदि अमूर्ते, मग पातली व्यक्ति ते जन्म लेया। वह बात यह है कि ये सब जीव जन्म से पहले आकार रहित अर्थात देह रहित अव्यक्त होते हैं, फिर जन्म के उपरांत आकार धारण करते हैं। तिये क्षया जेथ जाती, तेत निभ्रांत आने नवती, देखे पूर्व स्थिति ये चियेती आपुलिये। वे जीव जब लय को प्राप्त होते हैं तब निस्संशय वे कोई भिन्न स्वरूप को प्राप्त नहीं होते। वे जीव पुनः अपनी पूर्व स्थिति को अर्थात अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। येर मध्य प्रतिभासे, ते निद्रिता स्वप्न जैसे, तैसा आकारुहा मायावशे स्वरूपी बिंबे। बाकी उत्पत्ति और नाश के बीच में जो कुछ भासमान होता है वह मानो निद्रित मनुष्य के स्वप्न के समान होता है। वैसा यह जगदाकार माया के प्रभाव से आत्मस्वरूप में प्रतिबिंबित होता है। ना तरी पवने स्पर्शिले नीर, ते परिहासे तरंग आकार, का परापेक्षा अलंकार व्यक्ति कनकी। अथवा वायु स्पर्शित जल अधिक स्पष्टता से तरंग के रूप में दृष्टिगोचर होता है, अथवा दूसरा जो सुनार उसकी सहायता से बने हुए अलंकार सुवर्ण की अपेक्षा विशेष रूप से आँखों को दिखाई देते हैं। तैसे सकळ हे मूर्त जाणपा माया कारित, जैसे आकाशी बिंबत अभ्रपटल। ठीक वैसे ही यह सारा आकार युक्त दृश्य जगत है। यह बात तुम भली भांति जान लो कि जिस प्रकार आकाश में मेघों का पटल उत्पन्न होता है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत ने आत्मस्वरूप पर माया की शक्ति से आकार धारण किया हुआ है। तैसे आधीची ऐसे नाही, ते आलागी रुदसी काई, तू अविट हे पाही चैतन्य एक। आकाश में छाए हुए बादल यथार्थतः कुछ भी नहीं होते, उसी प्रकार यह आकार युक्त जगत ऐसा कुछ अस्तित्व में ही नहीं है, तब फिर उसके लिए तुम्हारा यह रोना धोना किस लिए? तुम यह बात जान लो कि नष्ट न होने वाला, अविकारी, कभी न बदलने वाला एक चैतन्य है।